बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स। तो आज सर्दियों के हवाले से जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हरे लहसुन की चटनी। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो हरा लहसुन आता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और आता भी सर्दियों के मौसम में है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर हवाले से दी है। अब मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला फल और सब्जियां जो देता है ना, तो उसके अंदर मौसम के हिसाब से बहुत फ़ायदे होते हैं। अब हरा लहसुन को ही ले लीजिए कि ये जब आप इसे खाएंगे तो ये जिस्म को गर्माइश देता है और ताकत देता है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा तीखा जिंक टाइप का होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद देता होता है ये। तो ये देखें, लहसुन ले लिया मैंने, इसकी जड़ जो थी वो मैंने हटा दी और इसकी जो नोकें थी वो भी मैंने कट कर दी है। क्योंकि वो जो थोड़ी सी पीली हो जाती हैं, इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसों में, ताकि पीसने में आसानी हो। तो सारे लहसुन को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एक पाव ये मैंने हरा लहसुन लिया है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। ये देखें, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों को कट कर लिया है। अब हम पीसेंगे इसको सिल पे। तो ये मैं 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लहसुन भी काफ़ी तीखा होता है। इसके साथ इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, आधा खाने का चम्मच, और नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। अब एक नींबू का इसके अंदर मैंने रस डालना है। तो उसी नींबू को आपने ग्रेटर की मदद से, जो उसकी स्किन होती है ना, वो इसके ऊपर ग्रेट कर लें। ये मैंने चटनी में डाला था और चटनी के अंदर जो जायका आया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे देता है ये लहसुन की चटनी को। तो पूरे एक नींबू की जो स्किन है, बारीक वाले पार्ट से ग्रेटर के, इसको मैं इसके अंदर ग्रेट कर दूंगी। और ये सारे इस तरीके से इसके अंदर मैंने ले लिया है। और अब इसको मैं पीस लूँगी। नमक और ज़ीरे के साथ हरी मिर्च को पीस लूँगी तो ये ज़रा जल्दी पीस जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम लहसुन और धनिया डालेंगे। तो धनिया भी मैंने लहसुन की क्वांटिटी के हिसाब से बराबर बराबर ही रखा है। एक गड्डी मैंने ले ली थी, अच्छी बड़ी गड्डी थी, तो उतना ही लहसुन है जितना हमारा, उतनी ही हमारी धनिया का भी गड्डी थी, उतनी ही बड़ी। तो और उसको भी मैंने डंठल के साथ ले लिया है। तो लहसुन को भी मैं सिल पे पीस रही हूँ। चॉपर में जो है ये कट जाता है इसका रेशा जो है पूरा, तो वो इतना अच्छा लुक भी नहीं आता उसका और चटनी भी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना ये घिस के बनती है ना। घिस के बनने के बाद इसके अंदर थोड़ा चिकनापन आता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा रेशा होता है ना, तो वो जब घिसता है तो ज़बरदस्त लगता है। और अब ये धनिया भी मैंने ले लिया है, ये भी इसके अंदर डाल दिए। हरे धनिया को भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम पीस लेंगे। बारीक पीसना है हमने इसको, क्योंकि इसके अंदर जो रेशा होता है ना, बाल टाइप का जो रेशा होता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल बारीक हमने इसको पीसना है। थोड़ी मेहनत लगती है तो, लेकिन सिल पे पीसी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसको चॉपर में पीस सकते हैं या किसी भी चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, लेकिन सिल की जो बात होती है ना, वो है ही लाजवाब। तो इस तरीके से सारी चटनी को मैं ये पीस लूँगी। बहुत ज़बरदस्त लगती है पराठे के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका कलर भी ऐसे ही रहता है क्योंकि अब हमने इसके अंदर जो डालना है ना, नींबू का रस, एक नींबू का रस इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। इसके अलावा हमने इसके अंदर खटास कुछ नहीं डालनी है। ये ऐसी ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी तीखी सी। तो ये देखिए, अब मैं इसके अंदर नींबू का रस डाल रही हूँ और ये नींबू काफ़ी है, एक नींबू का रस इसके अंदर। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो चटनी है उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही हरी रहेगी। आप भले इसे एक हफ़्ता भी रख के खाएंगे ना, तो इससे कलर में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, चटनी मेरी बिल्कुल पीस चुकी है। अब मैं इसे उठा लूँगी। तो इसको एयर टाइट जार में हम रख सकते हैं आराम से 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, और बिल्कुल भी इसके जायके में भी फ़र्क नहीं आता है और ना ही इसके कलर में फ़र्क आता है। तो ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे, सर्दियों के हवाले से भी मिल जाएंगी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, और सारी होममेड मसाले से बनने वाली रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। और वीडियोस को पूरा देखा करें एंड तक बिना स्किप किए, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो हमारी रैंकिंग बढ़ती है और
फिर यूट्यूब की जानिब से भी हमारी वीडियोस आगे बढ़ती हैं, वो आगे लोगों को सजेस्ट करते हैं और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।